हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स का पार्ट 2। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले एक्सरसाइज 2 के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बता दूं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने मैट्रिक्स का जो सम है उसको डिस्कस कर लिया है। मैट्रिक्स की जो घटा है उसका जो सबट्रैक्शंस है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ में मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो प्रोडक्ट होता है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं फिर से इनको बता देना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो। देखिए, सपोज करो ए बराबर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 4 5 3 और बी बराबर एक अदर मैट्रिक्स है मेरे पास 5 8 3 0। अगर हमें ऐड करना है ए प्लस बी हमें निकालना है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, दोनों में क्या करना है गाइस, प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी कि 2 + 5। ठीक है। पहला दूसरा एलिमेंट और ये वाला, यानी कि जिस पोजीशन में जो एलिमेंट होगा दूसरी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग उसी पोजीशन का एलिमेंट उठाएंगे। अगर हमें प्लस करना है तो प्लस करेंगे, और अगर हमें माइनस करना है तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो यहां से मैंने 2 + 5 किया, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 3 4 + 8। ठीक है ना। 3 + 0। अब एक चीज मैं आपको बता दूंगा, देखिए इसका साइज क्या था 2/2, इसका साइज कितना है आपके पास 2/2। समझ रहे हैं। तो 2/2 है तो आपके पास आंसर भी 2/2 का ही होगा। तो सिंपल सी बात बन गई आपकी, है ना। तो यहां से जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a + b = 5 और 2 हो जाता है आपके पास 7, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3। तो आपके पास ये चीज तो निकल गई आपके पास a + b। अगर इसी का, इन्हीं मैट्रिसेस का अगर हमें माइनस निकालना होता है तो गाइस हम क्या करते हैं, देखिए जहां प्लस किया है बस वहां माइनस आ जाएगा। सेम पोजीशन है, इस पोजीशन को इस पोजीशन के साथ, तो 2 - 5 5 - 3। ठीक है ना। 4 - 8 और 3 - 0 और आंसर जो आपके पास आएगा। तो यहां आपके पास क्या हुआ, 2 में से 5 गया तो -3 बचता है, 4 में से 8 गया -4, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 0 गई 3। तो ये आपके पास माइनस वाली बात आ गई। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं और दो मैट्रिक्स को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है। अब हम एक बार फिर से रिवीजन पे ले लेते हैं इनका गुणा, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर a बराबर हमें यही दिया है, सपोज करो 2 4 है और 5 3 है ना, और b बराबर हमें यही मैट्रिक्स ले लेते हैं तो 3 और 0 है। हमें निकालना है ए बी। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना इस बात को। फिर से मैं क्योंकि रिवीजन करा रही हूँ कि इस सब कुछ इनका बेस जो है वो मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है गाइस। तो आप साथ में गाइस आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी गाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके कोई भी क्वेश्चन आपको लेना है, आपको उतारना है, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पर। ए भी आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें हाथ ऐसे रखना होता है, ऐसे और ऐसे। ये आप डायरेक्शन को याद रखिए, ऐसे और ऐसे। देखिए ऐसे और ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे और ऐसे ही चलेगा। अगर आपका डायरेक्शन बदल गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो यहां मैंने ऐसे और ऐसे के, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यानी कि 2 × 5, बीच में आता है प्लस। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 4 × 3 हो गया, ये बन गया पहला एलिमेंट। ठीक है। इसमें चाहते हैं, देखो इसकी भी मल्टीप्लाई ऐसे ही होनी है, तो 5 × 5 प्लस हो गया 3 × 3, ये दूसरा एलिमेंट आ गया आपके पास। अब यहां चलते हैं, यहां के लिए देखिए ये और ये, यानी कि 2 × 8 प्लस 4 × 0, ऐसे और ऐसे, यानी कि 5 × 8 प्लस 3 × 0। ठीक है ना। तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो गया जी 4 तिया 12, ये हो गया 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 2 अठे 8 दूनी 16 प्लस 0, 5 अठे 40 प्लस के 0। तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस, यहां से 22, और यहाँ आपके पास आ जाएंगे 34 16 और 40।
तो ये आपके पास क्या निकल गया गाइस, ए बी। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चंस था, थोड़ा सा हम बेसिक भी समझ लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उनका। देखिए अगर हमें ए प्लस बी निकालना है या हमें माइनस निकालना है, दोनों ही कंडीशन में इनके अगर ए का ऑर्डर आपके पास 2/3 है तो बी का ऑर्डर भी आपके पास 2/3 ही होगा। अगर इनके ऑर्डर सेम है, क्या है ऑर्डर सेम है, तो आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, नहीं प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर उनके ऑर्डर सेम है, 2/3 और ये 3/2 हो जाए तो वो नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू 2/3 है और बी की 3/2 है तो नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। उसमें हम ना प्लस कर सकते ना हम माइनस कर सकते, हमें ऑर्डर सेम चाहिए। अगर m/n है तो दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका भी m/n ही होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए अगर a का ऑर्डर 2/3 है और b का ऑर्डर भी 2/3 है, अब जरा चेक करिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए 2/3 है और इसका भी 2/3 है, हमें अंदर वाली डिजिट्स को मैच करना होता है, ठीक है ना। अंदर वाली जो डिजिट है ये वाली, अब अगर ये सेम नहीं है तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। बाहर कुछ भी होता रहे हमें मैटर नहीं करता, बट अंदर वाली जो डिजिट है वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे ए का मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3/4 आ गया और मैंने बी ली उसकी 4/2 आ गई, तो बाहर वाली मैच नहीं है, मुझे उससे मैटर नहीं करता। मेरा मैटर क्या करता है, सिर्फ ये अंदर वाली डिजिट आपके पास सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम, इक्वल। तो अंदर की डिजिट आपके पास सेम है तो प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है, ठीक है। साथ में ये वाली चीज मुझे क्या बताती है कि इनका जो आंसर आएगा वो इस साइज का आएगा। यानी अगर मैं ए का ऑर्डर, देखो ए का ऑर्डर 3/4 हो गया, बी का ऑर्डर 4/2 हो गया, तो अंदर वाली डिजिट ने तो मुझे कह दिया कि यस ए बी का प्रोडक्ट हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, देखो 3 और 2, तो 3/2। यानी कि जो बाहर वाले बचते हैं ना वो हमें साइज बताते हैं और अंदर वाले बताते हैं कि प्रोडक्ट होगा ये नहीं होगा। बस ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है जिससे आपको पहली वीडियो में कहीं ना जाना पड़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिवर्त आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। परिवर्त का मतलब यानी कि ट्रांसपोज हम कहते हैं। देखिए क्या होता है ट्रांसपोज में, एक दिए हुए आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। देखिए इसमें तो कुछ नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ट्रांसपोज होता क्या है। जैसे ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। पहली बात तो ट्रांसपोज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो या तो ए डैश से करेंगे या फिर हम उसे ए टी भी कह सकते हैं। टी मीन्स ट्रांसपोज, तो डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है यहाँ पर और टी का मतलब भी ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। तो यहां अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो ए बराबर ही मैट्रिक्स आपको गिवन है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है। सपोज करो मैंने ए टी लिख रहा, मैंने ए की पावर टी लिखा, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो है ये रो हो गई आपके पास, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ऐसे बात करें तो C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो जो रो 1 है यानी कि 3 और 5 ये मेरा कॉलम बन गया। आगे बात समझ में। अब जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा यानी कि 5 और 2, ये कॉलम 2 बन गया। तो जो कॉलम थे वो तो रो बन गई, अब ये रो बन गई। देखो मेरे पास रो 1 रो 2, ये C1 ये C2, और देखो यहाँ रो 1 था ये रो 2 था, ये C1 था ये C2 था, तो चेंज हो गया। जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, बस इतना सा काम है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यानी कि देखो इसका साइज देखो आप कितना है, 2 तो रो है यानी कि 2/3 है। तो इसका ऑर्डर जब हम ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाता है, रो तो कॉलम हो जाती है, कॉलम रो हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा, यानी कि 2/3 का 3/2 हो जाएगा। तो यहां जब हम ऑर्डर लिखेंगे, मैंने क्या बोला था कि रो को कॉलम पे बदल देंगे, तो रो तो ये हो गया आपके पास यानी कि 3 5 7। दूसरी रो ऐसे आ गई 2 - 4 6। तो देखो ऑर्डर भी कितना था इसका, 2/3 था, और यहाँ 1 2 3 तो रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। देखो 2/3 का 3/2 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बात है इसमें। जैसे ये है, इसका हो गया आपके पास एक रो है 3 कॉलम हो गए यानी कि 1/3 है। तो आपके पास जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे आपके पास कितना हो जाएगा गाइस, ये 1/3 है तो इसका 3/1 उल्टा कर दो बस। तो जो लेटिव यानी कि रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे, 2 4 6 हो गया। आगे चलते हैं, इसका साइज क्या आपके पास 3/1, क्योंकि 3 रो है एक ही कॉलम है।
तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा आपके पास, उल्टा कर दो 1/3, तो आपके पास जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, तो 3 5 7 यानी कि 1/3। ठीक है, देखिए हमने नोट भी लिखा है कि अगर ए का क्रम m/n है, समझिए ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ए मैट्रिक्स है उसका जो साइज है वो m/n है, तो ए ट्रांसपोज का साइज n/m हो जाएगा, m/n तो चेंज हो जाएगा n/m। अब हम बात करते हैं गाइस परिवर्त आव्यूह के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपोज होता है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली है कि ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का भी जो अगर हम ट्रांसपोज कर दे वो ए ही बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे कोई भी ए मेरे पास मैट्रिक्स है, सपोज करो मैंने 2 4 5 3 ले लिया है, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। चलो ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो आपके पास ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा कि जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी, ये तो होगा। तो ये हमने जो रो है उसको कॉलम बना देने की, 2 4 हो गया और ये वाली आपके पास 5 3 होगी, तो ट्रांसपोज निकल गया। अब इसने क्या बोला है कि जो ए का जो ट्रांसपोज है उसका भी अगर मैं ट्रांसपोज कर, देखो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, दैट मीन्स ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मैंने किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो आंसर आया है ये फिर पलट जाएगा आपके पास, यानी कि जो रो है वो कॉलम बच जाएगा, यानी कि 2 5 ये वाला रो, फिर आपके पास कॉलम बन जाएंगे 4 3। तो जरा देखना, हमने किया था ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, लेकिन क्या बन के आ गया, जो ए थी। तो देखिए जरा, निकल गई पहली प्रॉपर्टीज, यानी ये इसके बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, वो कहती है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात है, देखिए अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, सपोज करो मैंने ले ली ए बराबर हमने लिया है 2 4 5 3 और बी बराबर हमने लिया है 3 2 1 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है जी, ए प्लस बी निकालना है पहले। तो अगर मैं RHS की बात करती हूँ तो मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, फिर जो आंसर है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ये तो करेंगे ना। तो यहां हमने क्या किया, यही चीज हमने की है। चलिए ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी आपके पास क्या हो गया, ये प्लस ये यानी कि 5 हो गया, ये प्लस ये यानी कि 6 हो गया, ये प्लस ये 6 हो गया, और 3 में 0 जोड़ा तो आपके पास 3 ही आ गया, ए प्लस बी निकल गया। करना क्या है आपको, इसका ट्रांसपोज। तो आपने जब ए प्लस बी निकाला और उसका आपने ट्रांसपोज किया, आपके पास क्या बन जाएगी, कि जो ऐसे है वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो जो रो है वो कॉलम बन गई, इनकी 5 6 हो गया और ये 6 3 हो गया। ये मेरे पास क्या निकल के आया गाइस, LHS निकला। अब हम निकालेंगे इसका RHS, यानी कि ये वाला पार्ट है ना। तो इसमें क्या कहा है कि भैया ए का तो पहले ट्रांसपोज करो, तो मैंने ए का ट्रांसपोज कर दिया, तो यानी कि जो ऐसे थी वो ऐसे बन गई, यानी कि 2 4 ऐसे था तो 4 नीचे आ गया, है ना। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगी, यानी कि 5 और 3 हो गया। ऐसे बी का ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम हो गया, जो रो है वो कॉलम हो गया, निकल गया। अब यहाँ क्या बोला है, ए का डैश और बी का डैश, यानी ए का डैश प्लस बी का डैश, यानी कि मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो जब मैंने इनको ऐड किया, देखो 2 में सीधा जोड़ दो 3, कितना बन गया आपके पास 5, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, है ना। 5 में 1 जोड़ा आपके पास 6 आ गया, 3 में 0 जोड़ा आपके पास 3 आ गया। तो यहां से जरा देखना गाइस, ये दोनों सेम है क्या, है ना। तो ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि ए का डैश और बी का डैश बराबर किसके आया, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी तो वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ कि ए प्लस बी का डैश। बस देखो आ गया, दोनों का आंसर आपके पास बराबर है। ये आपके पास प्रॉपर्टी थी। चलिए तीसरा आपसे क्या कहता है, अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं और उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट करने के बाद में उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, कि अगर मैं उनका अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के फिर मैं उनको प्रोडक्ट करूं तब भी आंसर वही आएगा, और अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करके पहले ट्रांसपोज करूं तो तब भी आंसर वही आएगा। तो यहां से देखिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे यही दो मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं ए और बी, हमें क्या निकालना है गाइस, पहले देखो ए डैश निकाल लो जी, आप बी डैश निकाल लो। तो ए डैश आपके पास है ही, ये निकाला था मैंने भी यहाँ पे ना, क्या आया था 2 5 4 3, ये तो ए डैश हो गया। बी डैश आपके पास क्या था, ये मैंने निकाला था भी यहाँ 3 1 2 0। हमसे कंडीशन जो प्रॉपर्टी 3 है वो क्या है कि ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश। देखो बी डैश ए डैश है, कभी आप इसको ए पहले कर दो बी बाद में कर दो, नहीं गलत हो जाएगा।
हमारा क्या है कि ए बी, देखो यहाँ तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। जब ट्रांसपोज का जब हम ओपन करते हैं तो पहले बी आता है फिर ए आता है। ये सीक्वेंस अगर आपने घुमा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ए का डैश बी का डैश तो निकल गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहां से पहले आर एच एस निकाल लेते हैं। आर एच एस हमसे क्या कह रहे हैं कि भैया बी डैश का ए डैश के साथ प्रोडक्ट करना है। तो बी डैश और ए डैश, तो पहले बी की वैल्यू रखो 3120, फिर ए की वैल्यू रखो 2543, कर दो प्रोडक्ट इनका। तो प्रोडक्ट करना आपको आता है गाइस ऐसे और ऐसे। तो 2 की तो 3 में की मैंने की, 3 की 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6 प्लस 1 इंटू 4 4 हो गया। फिर ऐसे और ऐसे, यानी 2 2 4 मल्टीप्लाई किया है मैंने, और 0 की 4 में किया, मेरे पास 0 हो गया। चलिए ऐसे और ऐसे, यानी कि 3 की 5 में किया 15 हो गया, प्लस 1 की 3 में किया आपके पास 3 हो गया, 2 की 5 में किया 10 हो गया, प्लस 0 की 3 में किया आपके पास 0 हो गया। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू बनी है गाइस, ये तो हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 18 और ये हो गया 10, यानी कि बी डैश ए डैश तो निकल गया। अब मेरा काम है ए बी पहले प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहां से ए बी, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां से देख लेते हैं हमने क्या लिया था 2 4 5 3, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 2 1 0। दोनों का क्या करना है हमें, इनकी प्रोडक्ट करना है। तो करो चलो प्रोडक्ट। आपके पास आया ये और ये, यानी कि 2 तिया 6 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, अब इसकी ऐसे करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 एकम 3, 2 और ऐसे, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 0, ऐसे और ऐसे, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 0। तो आपके पास आंसर कितना हो गया 10 18 और 4 और 10, ये हमारे पास निकला है ए बी। अब हमें करना क्या था गाइस, देखिए ए बी का ट्रांसपोज करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो जब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी जो ए बी जो आंसर आया है उसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन गया, तो जो रो है वो कॉलम बन गया। और यहां से यानी कि ए बी का डैश बराबर किसके, नहीं ये आंसर किसका है आपके पास, देखो यहाँ किसका है बी डैश ए डैश का। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी आपके पास प्रूव हो जाती है ना। तो यानी कि हम 3 प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर चुके हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बराबर होगा उल्टा, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट मेरे साथ आ जाए, अगर ए मैट्रिक्स के अंदर कोई एक कांस्टेंट अगर आ जाता है अंदर, उसे हम बाहर निकालने, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा तो उस कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ट्रांसपोज के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी वो कांस्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है और वो ए डैश आपके पास बाहर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सममित अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिमेट्रिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में तो समझ आए ना है, लेकिन आप इंग्लिश में समझ गए। सिमेट्रिक यानी कि एक जैसा, है ना, जैसे हमारे हाथ होते हैं, देखो ये चीजें, सिमेट्रिक का मतलब है जैसे मेरे हैंड है, आपको नजर अभी आ रहा होगा, तो अगर मैं इनको मिलाऊं, मिलाने के बाद में अगर ऐसे करके देखो, देखो पूरे कवर्ड हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर कवर्ड हो जाते हैं, नीचे वाला फिंगर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ, यानी जो हमारे हाथ हैं एक दूसरे के, वो क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आपके पास है गाइस, सिमेट्रिक में। यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर है, सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स के अंदर दी गई है। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज अगर आपके पास ए के बराबर आ जाए, वो आपके पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि एक कॉमन सी मैं बात आपको बता दूं, जो डायगोनल होते हैं ना हमारे पास, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो जिस पोजीशन पे, देखो डायगोनल के साथ है ना, मैं इसको उठाऊं और ऐसे कवर कर सकती हूँ, है ना, हम टर्न कर सकते हैं। जब टर्न करेंगे तो देखो ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा और ये इस पे आएगा, और इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो सिमेट्रिक हो गया। तो यहां से इसका मतलब क्या होगा, अगर ए मेरे पास है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालू तो आपके पास ट्रांसपोज में क्या बनेगा, जो रो है वो कॉलम बना दो। तो 3 5 8 क्या बन गया 5 7 6, ये वाली रो खड़ी कर दो 8 6 4,
तो अगर मैं देखूं ये मेरे पास क्या बन रहा है, देखो ए डैश बराबर ये फिर से यही बन गया, एक एक एलिमेंट देखो 3 5 8 3 5 8 5 7 6 5 7 6 8 6 4 8 6 4, तो ये तो मेरे पास ए ही बन गया। तो वही तो चीज बोली है सिमेट्रिक के अंदर, अगर ए बराबर ए डैश बराबर आ जाए तो वो आपके पास क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। सेम इसमें भी देखो डायगोनल आप चेक कीजिए, ऊपर एलिमेंट देखो सेम है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये क्या आपके पास ए डैश बराबर ए। तो जहां ये कंडीशन आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो आपके पास, सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक। देखो जहां आपके पास ए बराबर ए डैश था, बस यहां एक फर्क है कि ए डैश बराबर माइनस के ए आ जाएगा। यानी देखो जो डायगोनल होंगे आप इसका ध्यान रखिएगा, इसके डायगोनल में ना ऑलमोस्ट यहां पर आपको जीरो ही मिलेंगी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अधिक से अधिक आपको जो मिलेंगी कंडीशंस वो आपको यही मिलेंगे कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो आपको जीरो ही दिखाएंगे। तो देखो यहां देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है। इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है। यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो ट्रांसपोज आपके पास ये रो है, कॉलम बन जाएगा तो 0 -5 -7, ये वाला कॉलम बन जाएगा 5 0 -3, ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, रो है अभी कॉलम बन जाएगा 7 3 0 बन गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो देखो 0 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू -7 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू -3 हो गई, और ये माइनस माइनस जो है ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास बचा 5, ये माइनस बाहर लिया तो ये +7 बच गया, और ये वाला -3 आपके पास 3 बच गया। तो यहां से हमें क्या दिख गया, हमें नजर आ गया कि ये जो है सेम है जो मुझे क्वेश्चन गिवन है। यानी ए डैश लेकर चले थे लेकिन माइनस बाहर लेते वो ए बन गया। तो देखिए यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और लिया, उसको देखते हैं हम लोग। देखो जैसे ये है, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे जो जो ये रो है ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉलम बन जाएगा, यानी कि 0 -x -y। ये वाला रो भी आपके पास क्या बन जाएगा, x 0 z। ये वाली रो भी आपके पास क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, तो y -z और 0। अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से माइनस बाहर ले लिया। तो जब इसमें से माइनस बाहर लेंगे 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -x -y। इसमें से दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो x 0 z। इसमें से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि चिन्ह पलट जाते हैं आपके, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला आपके पास माइनस हो जाता है। तो ये y हो गया और यहाँ आपके पास माइनस के z हो गया बराबर 0, मतलब सॉरी थर्ड आपके पास 0 हो गया। तो यहां से देखिए जो आपके पास गिवन था क्वेश्चन सेम बन गया। फर्क क्या हमने किया, ट्रांसपोज था -a, लेकिन ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन गई, a। तो इस पूरी की जगह मैंने a रख दिया, माइनस आपके पास आपकी जगह है, तो आपके पास क्या बन गया, a डैश बराबर -a। यानी मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में a डैश बराबर a होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास a डैश बराबर -a होगा। बस दोनों में इसका फर्क है, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट हम कैसे निकालते हैं। देखिए डिटर्मिनेट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ये रूल होता है, ठीक है ना। इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, इसको प्लस। हमें पता है कि ये रो, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिटर्मिनेट को पहली बात तो हम शो करते हैं दो ऐसे डंडों से, यानी कि मॉडुलस से। ठीक है, तो अगर ये मैंने लिखा है इसका मतलब है कि a का डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेंड के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि गाइज इसको हम प्लस लेंगे, इसको माइनस और इसको फिर से प्लस, यानी अल्टरनेटिव चलता है। तो पहला एलिमेंट लिया, क्या है आपके पास 2। ठीक है ना, अब मैट्रिक्स बना दो आप। अब इसके बाद जब मैंने 2 लिया, देखो इसको ऐसे और ऐसे कवर्ड कर दो। ठीक है ना, यानी कि जो 2 है इस 2 का क्रॉस बना दो आप। तो यहां से ऐसे भी गया और ऐसे का क्या बचा, ये चीजें बची, उठा के यहां रख दो। 4 6 6
5। ठीक है, पहला प्लस था, अब मेरा काम है माइनस। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस के नीचे मैंने क्या एलिमेंट लिखा है, जो लिखा है उसको लिखेंगे 5। फिर हमने डिटर्मिनेट बनाया। डिटर्मिनेट बनाने के बाद में इस 5 को मैंने क्रॉस कर दिया ऐसे और ऐसे। क्या बचा आपके पास 2 7, ठीक है ना। और यहाँ आपके पास क्या बचता है 6 और 5। यहां तक समझ में आया गाइस। आगे चलिए, आगे आपके पास प्लस है, प्लस का साइन लगाया। एलिमेंट क्या आपके पास 7, 7 लिखा। फिर मैंने डिटर्मिनेट को बनाया। अब 7 जो है गाइस, इसको ऐसे यानी कि उसका बिल्कुल क्रॉस कर दो। देखो बिल्कुल कैंसिल हो गया ना ये। अब क्या बचा, ये वाले एलिमेंट बचे हैं, उठाओ और लिख दो। तो आपके पास हो गया 2 4 7 6। ठीक है, अब कुछ भी नहीं रहा, बस सारा काम तो हो गया। 2 ब्रैकेट लगाएंगे, इसको कैसे खोलेंगे हम, देखिए ऐसे माइनस ये, इनके हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो 6 तो 5 चौक 20, माइनस के 6 छंग 36, माइनस के 5, ये 5 है इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 2 पंजे 10, माइनस 7 छंग 42, प्लस के 7 हो गया इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 2 छिक 12, माइनस 7 चौक 28। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेट टू ए बराबर आपके पास क्या बन जाएगा 2, ये आपके पास बचा माइनस के 16, 5 माइनस के 32 प्लस 7 माइनस के 6 1 यानी 16। तो आपके पास गाइज आपके पास आता है इसकी प्रोडक्ट करने के बाद माइनस के 32, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया 160 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 16 सत्ते 112। तो यहां से जब आपने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपने इसका किया तो आपके पास बन जाएगा, तो ये आ जाता है आपके पास 16। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट ए है वो वैल्यू क्या निकल गया आपके पास 16। यानी इसको जब मैंने सोल्व किया इसका आंसर कितना निकल के आ गया 16। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो डिटर्मिनेट निकालना है, तो डिटर्मिनेट बराबर ये तो 2 ही है, तो इसमें तो सीधी सी बात है, देखो ऐसे और ऐसे कर दो, बस हो गया आंसर। तो 12 गुणा 3 माइनस के 9 गुणा 4 यानी कि 36 माइनस 36। तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। आगे चलते हैं, देखिए ये हमें डिटर्मिनेट ए निकालना है। पहला काम मेरा क्या, इसको प्लस लिखेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब पहला एलिमेंट लिया मैंने 1, इसको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया बिल्कुल। क्या बचा, ये मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ, तो 0 की तो इसमें कर दिया 0 हो गया, ये 1 था ना आपके पास 0 हो गया। और माइनस 5, फिर आता आपके पास माइनस माइनस लगाया, ये कितने वैल्यू आपके पास 2, ऐसे और ऐसे, यानी कि बिल्कुल काट दो उसे, कुछ नहीं दिखना चाहिए वो। अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो गया आपके पास 0, और 6 की इसमें करेंगे माइनस की 30। अब आता है आपके पास प्लस, प्लस के हो गया, इसके नीचे क्या लिखा आपके पास 3, तो इसको 3 को क्रॉस कर दो, तो आपके पास बचा क्या, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2, और ऐसे होता है माइनस, लेकिन ये वाला माइनस उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया। तो 6 चौक 24। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, देखो पहला एलिमेंट है, इसको मैंने क्रॉस किया, तो ये सब कुछ कवर्ड हो गया, सिर्फ ये बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, ये आंसर हो गया। फिर ये माइनस है तो मैंने इसे माइनस लिखा, 2 है तो 2 लिखा, इस 2 को मैंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया। अब 2 को क्रॉस होने के बाद में आपके पास क्या बचा, ये और ये वाले एलिमेंट, इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 0 हो जाएगा, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 30 हो गया, आगे आपके पास प्लस आ जाता है 3 हो गया। अब इस 3 को आपने बिल्कुल कवर्ड कर दिया, आपके पास क्या बचा 2 6 माइनस 4 1, तो 1 की तो इसमें मल्टीप्लाई 2 हो गया, और 6 चौक 24 होता है, लेकिन माइनस आता है, लेकिन ये भी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहां से आपके पास डिटर्मिनेट टू माइनस के 5 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 30 दूनी 60, और ये आपके पास हो गया 78। तो जब इन दोनों को मैंने ऐड किया आपके पास बचेगा माइनस के 5 और तो इस डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 133। आगे चलते देखिए, आगे क्या है आपके पास अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर होता है, एक होता है नॉन सिंगुलर, याद रखें। सिंगुलर का मतलब होता है जब भी किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यानी जो सारणिक का मान जैसे ये था, तो किसी सारणिक का मान अगर 0 होता है तो ये डिटर्मिनेट कैसे आपके पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। देखो लिखा है ना यहाँ पे डिटर्मिनेट का मान कितना होना चाहिए 0। देखो डिटर्मिनेट आपके पास निकालना आता ही है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस ये, तो 12 तिया 36 माइनस 9 चौक 36, तो आंसर कितना आ गया आपके पास डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो देखो अगर 0 है
तो इसका मतलब क्या, वो मैट्रिक्स कैसी है आपके पास, सिंगुलर। इसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब एक होता है आपके पास नॉन सिंगुलर, है ना, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव। तो नॉन सिंगुलर में वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा है, देखिए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी किसी डिटर्मिनेट का मान अगर जीरो ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो आ गया तो वो सिंगुलर बन जाती है, जीरो नहीं आया, जैसे इसकी वैल्यू करके 1 आया वैल्यू, तो जीरो तो नहीं आया ना, यानी डिटर्मिनेट टू वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। तो आपके पास सिंगुलर में तो क्या होता है गाइस, डिटर्मिनेट की वैल्यू होती है जीरो, और नॉन सिंगुलर में आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतनी सी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सहखंडज अवयव की, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो गाइस मेरे मुंह से जो निकलेगा वो एडजॉइंट ही निकलेगा, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप समझ जाना। एडजॉइंट यानी कि सहखंडज। देखिए सहखंडज के अंदर यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मेरे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये चीज निकलती है। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है, एक मैट्रिक्स मैंने गिवन है हमें, और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। गिवन एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, इसको चेंज किस में करना है, हमें एडजॉइंट में। देखो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा, जो अलग अलग अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ये वैल्यू है आपके पास हो गया, इसे हम कहते हैं, यानी ये मैट्रिक्स जो होती है स्मॉल a1, स्मॉल a12, स्मॉल 21, स्मॉल 22। यानी कि ये वाला एलिमेंट, इसका नाम क्या है, a11, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम। देखिए a m/n होता है, जैसे ये तो होता है रो और ये होता है आपके पास कॉलम, तो पहली रो का पहला कॉलम, देखो पहली रो का पहला कॉलम, ये क्या हो गया आपके पास, पहली रो का दूसरा कॉलम, तो पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट हो गया। ऐसे ये आपके पास दूसरी रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो इनके ये नाम होते हैं, ऐसे हम इनको इस तरीके से जो है सिंबल बना लेते हैं इनका, ठीक है। अब इनको मुझे चेंज करना है कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में देखिए, मुझे 8 का सहखंडज सहगुणनखंडज, हमें 8 का क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। देखो ये तो है सहखंडज और ये होता है सहगुणनखंड, तो सहखंडज को तो हम एडजॉइंट कहते हैं, लेकिन सहगुणनखंड को हम को फैक्टर, देखो गुणनखंड आपने पढ़ा होगा कभी 9th में 10th में, तो उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ सह का मतलब हो गया को और गुणनखंड का मतलब हो गया फैक्टर, यानी कि को फैक्टर। तो 8 का को फैक्टर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यानी कि a11 क्या होगा आपके पास, पहला स्मॉल था, इसका मुझे क्या बनाना है, कैपिटल, तो कैपिटल बना दिए यहां से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को क्रॉस कर दो हर तरीके से, तो क्या बचा आपके पास 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 4 का क्या बैठेगा, देखो अगर मैं 4 की बात करूं, 4 को क्रॉस कर दो, क्या बचा 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अभी बताते हैं कि ये भी कैसे हुआ। देखिए इनको हम, ये जो होते हैं देखो आपके पास होता है a i j, इस i प्लस j को आप, इसको आप ऐड करो, ऐड करने के बाद या तो आपके पास इवन नंबर आएगा या आपके पास ओड नंबर आएगा। अगर इवन आता है तो प्लस लगाना है, ओड आता है तो माइनस लगाओगे। अब जैसे देखो मैंने 1 1 को जोड़ा, कितना हो गया 2, तो प्लस लगा दिया। 1 और 2 कितना हो गया आपके पास 3, 3 कैसा नंबर है आपके पास ओड, ओड का मतलब विषम संख्या। विषम संख्या कैसी होती है, जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से कट जाते हैं उसे हम सम कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। और जो 2 से नहीं कटता, ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटता उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे ओड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या। तो 2 और 3 को जब मैंने ऐड किया आपके पास, तो 3 बन गया, 3 का मतलब है ओड नंबर, और ओड क्या कहता है कि माइनस आएगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। ऐसे ही देखो 2 1 है, यानी कि दोनों को ऐड किया, कितना बन गया आपके पास 3, 3 का मतलब ओड नंबर, ओड का मतलब माइनस आ गया। 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 कैसा नंबर है आपके पास इवन, इवन का मतलब सम संख्या। सम संख्या कैसे होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो जब प्लस आएगा, जब 4 आ गए यानी कि इवन नंबर आ गया, तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे। अब प्लस को हम कभी दिखाते नहीं है, माइनस को मुझे लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी फर्क है, ठीक है। तो अब हम थे यहाँ पर कि 8 का सहगुणनखंड क्या होगा, यानी कि कोफैक्टर। तो मैंने 8 को क्रॉस किया, क्या बचा 2। ऐसे ही 4 को क्रॉस किया तो 4 का निकल गया 2। जब हम 2 का निकालेंगे, देखो इस वाले 2 का निकाल रहे हैं, तो आपके पास ये क्रॉस गया और ये क्रॉस गया, तो बचा क्या 4, ठीक है। लेकिन ये कितने पे आपके पास 2 1 है, 2 1 का मतलब आपके पास 3 3 का मतलब माइनस, तो माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाता, है ना। ऐसे इस वाले 2 का क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्रॉस और ये क्रॉस, क्या बचा 8, तो आपने 8 लिख दिया, बस ये निकल गया आपके पास सहगुणन खंड इसके। अब देखिए, यानी कि बी मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स तो सारी चेंज हो गया आपके पास। तो आपके पास स्मॉल था, देखिए आपके पास स्मॉल थे, स्मॉल a1, स्मॉल a1,
स्मॉल a1 स्मॉल 12 स्मॉल a21 स्मॉल 22 चेंज हो जाएंगे किसमें, कैपिटल में। तो कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल 21 कैपिटल 22। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दी। A12 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, तो मैंने -2 लिख दी। A21 कितना है आपके पास -4, तो -4 आ गया। A22 कितना है आपके पास 8, तो 8 आ गया। तो आपके पास यानी कि एडजॉइंट ए क्या निकला है आपके पास, ये तो मैंने बी निकाल दिया। एडजॉइंट ए बराबर होता है जो ये मेरे पास अब निकल के आया ना, इसका भी ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, इनकी जो रो थी उसे कॉलम बना दिया, बस। ठीक है ना, इतना काम किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज, बस। यही आपके पास क्या बन जाता है, एडजॉइंट ए। इस एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट और चीज रह जाती है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि उसका व्युत्क्रम, यानी कि उसका उल्टा। इनवर्स का मतलब देखो, हम इसे क्या कहते हैं, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट। देखो एडजॉइंट ए निकालना आपने सीख लिया अभी। पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर से हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो कुछ वैल्यू बन के आएगी वो हमारे पास एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट निकल गया। और डिटर्मिनेट आपने अभी निकालना सीखा ही है पीछे, देखिए मैं आपको दिखा दूं, एडजॉइंट हमने निकाला था। देखिए ये एडजॉइंट निकालना सीखा था हमने, ओ सॉरी डिटर्मिनेट इसका। तो डिटर्मिनेट मैंने आपको सिखा दिया है। तो डिटर्मिनेट ऐसे निकलेगा और आपका जो एडजॉइंट होगा वो आपके कोफैक्टर के थ्रू निकलेगा। तो आपके पास एडजॉइंट भी निकालना, डिटर्मिनेट भी। तो एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेट से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपके पास इनवर्स बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पर तो आपके जो है इस एक्सरसाइज के जितने भी जो कंसेप्ट थे वो मैंने यहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 की जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो बस इतना ही है। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, उसका फुल डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं गाइज, उसका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो प्लीज वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। गाइज मेरी वीडियो को जितना हो सके प्लीज आप शेयर कीजिए। हमें भी अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं हम लोगों का साथ आपको मिल रहा है, तो आपका भी साथ हमें मिलता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और मन होता है कि हाँ हम आपके लिए कुछ और भी अच्छा करें। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।